गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड निशांत। सो बेसिकली कल हमने जो बजट में पढ़ा था, हमने पढ़ा था हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर। ठीक है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं डिफेंस बजट कि डिफेंस के ऊपर कितना खर्चा सरकार जो है इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो हमारा है, जो अराउंड 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाला है, उसमें सरकार कितना खर्चा करने वाली है। ठीक है। ये हूँ मैं, मेरा नाम है निशांत, जो लोग मुझे नहीं जानते, और ये मेरा चैनल है मनाली मेड इजी। इसमें यूपीएससी की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करते हैं, प्लस डेली हिंदू एनालिसिस भी इसमें कवर किया जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर संडेज। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए सर, क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा सर, और आप बेफिक्र रहिए। आई एम प्रीटी श्योर कि इस क्लास के बाद आपको डिफेंस बजट पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, भले ही स्पीच में कोई मेंशन नहीं किया गया, सीतारमन जी ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने डिफेंस बजट की स्पीच में डिफेंस के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन जो डिफेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने इंडिकेट किया कि 4,78,196 करोड़ जो एलोकेट किया है, किसमें किया है, डिफेंस एक्सपेंडिचर में। तो आई गेस इस लाइन में तो कोई कठिनाई आपको नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी लाइन है कि सर 4,78,196 करोड़ जो है डिफेंस में एलोकेट किया है। चलिए सर, ये तो हमें समझ में आ गया। अब ठीक है, अब बेस्ड ऑन दी बजट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अब बजट डॉक्यूमेंट्स में क्या है, दो चीजें होती हैं सर। ये तो टोटल एलोकेशन है, इसमें भी क्या है, दो टाइप के होते हैं सर। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, एंड देन मैं आगे बढ़ूंगा। बेफिक्र रहिए, मेरा मेन मोटिव यह है कि आपको खुद से भी पढ़ना आ जाए और बेसिक्स भी आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अब बताते हैं कि क्या होता है। सर पहला होता है ना, देखिए आप भी जानते हैं सर, ये बजट है। ठीक है, बजट जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने कहा था सर बजट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है सर, रेवेन्यू भी सर दो टाइप के होते हैं सर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, मैंने कहा था जो हमारे बजट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू भी जो है वो दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, टैक्स और कौन से, नॉन टैक्स। जिन्होंने मेरी बजट की पहली क्लास देखी है वो समझ पाएंगे। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं, ये सर दो टाइप के होते हैं। कैपिटल रिसिप्ट जो है ये दो टाइप के होते हैं, ये होते हैं डेब्ट और ये होते हैं नॉन डेब्ट। ठीक है, ये मैंने बात किसकी की सर, रेसिप्ट्स की, या मैंने बात की रेवेन्यू की, मतलब पैसा आ रहा है। ठीक है, अब हम बात पता है सर किसकी करने वाले हैं, हमारा जो मेन मोटिव है वो यहां बात करना है किसकी, वो यहां सर बात करना है आपकी एक्सपेंडिचर की। ठीक है, ये किसी को कंफ्यूजन है तो बजट की पहली क्लास जो मैंने पढ़ाई है उसको देख लीजिएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, इनके बारे में बहुत ही अच्छी और सुंदर तरह से आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब आता है एक्सपेंडिचर। सर एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट हम, जो हमारा नया तरीका है वो हम ऐसे करते हैं, वो मैंने बताया है उसमें, एक होता है स्कीम एक्सपेंडिचर, एक होता है टीईओ, ट्रांसफर एस्टेब्लिशमेंट्स एंड अदर्स। लेकिन अभी हम इस तरीके को छोड़ने वाले हैं, जो नया तरीका है, अभी हम अपने ओल्ड तरीके में आएंगे। ओल्ड तरीके में एक्सपेंडिचर भी दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम ये पूरा जो है बजट के बारे में बात करने वाले हैं। बजट में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, बेसिकली रेवेन्यू क्या होता है ना, इसमें हमारा क्या क्या होता है, जैसे हम कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो इसमें हमारी एसेट जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। मतलब मैंने कुछ खर्चा किया, मैंने कोई बिल्डिंग खरीद ली, तो बिल्डिंग क्या है सर, मेरी एसेट है, कल के दिन मैं बिल्डिंग बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकता हूं, समझ रहे हैं, तो वो मेरी एक तरह से पूंजी हो गई। लेकिन जब मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहा हूं तो वो मेरी कोई पूंजी नहीं है। ठीक है, तो मेरे एसेट्स नहीं बढ़ते हैं और मेरी लायबिलिटी भी कम नहीं होती है। लायबिलिटी क्या है, मान लीजिए मैंने बैंक से लोन लिया है, मान लेते हैं मैंने बैंक से लोन लिया है
और मुझे कल के दिन बैंक में लोन जमा करना है, ठीक है, आज तो मैंने बैंक से लोन ले लिया, मैं खुश हूँ, मेरी जो इच्छाएं थी, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई, लेकिन कल के दिन मुझे वो लोन बैंक को वापस भी तो करना है, तो मैं लायबल हूँ वो लोन बैंक को वापस पे करने के लिए, और जैसे ही मैं बैंक को वो लोन वापस कर दूंगा मेरी लायबिलिटी जो है बैंक के लिए कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर लायबिलिटी भी कम नहीं हो रही है। तो सर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा खर्चा है, हम ये खर्चा कहां पर कर रहे हैं? ये खर्चा कुछ नहीं कर रहे हैं सर, कुछ एग्जांपल दे देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट्स सब्सिडी देता है, वो क्या है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उससे स्टेट्स के एसेट नहीं बढ़ रहे हैं और ना ही स्टेट की कोई लायबिलिटी कम हो रही है, सिर्फ उसको देना है तो वो सब्सिडी प्रोवाइड करता है, ठीक है। डिफेंस में वो सैलरी देता है, सैलरी देता है सर कहाँ, डिफेंस में। अब उससे क्या उसके एसेट्स बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं सर। लायबिलिटी कम हो रही है, नहीं हो रही है सर, लेकिन क्या है वो सैलरी पे कर रहा है कहाँ, डिफेंस में, ठीक है। इसके अलावा सर बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें जो आपके लिए कैचिंग पॉइंट है वो यही है कि इससे हमारे एसेट्स कम नहीं होते, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमारे एसेट्स जो है वो कम नहीं होते और लायबिलिटी जो है वो भी कम नहीं होती, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इससे क्या होता है, इससे उल्टा होता है, हमारे एसेट्स जो है बढ़ जाते हैं, हमारी लायबिलिटी जो है कम हो जाती है। कैसे? मान लेते हैं कि मैंने कुछ परचेज किया, ठीक है, या मान लेते हैं कि मैंने एक लैंड परचेज कर ली, मैंने लैंड परचेज की, ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने लैंड परचेज कर ली, तो ये क्या होगा, कल के दिन मैं इस लैंड को बेच के अपना पैसा वसूल कर सकता हूं, तो ये मेरी क्या होगी, मेरी एसेट हो गई, मेरी पूंजी हो गई। मैंने आज लैंड खरीदी, मैंने पैसा दे दिया, लेकिन कल के दिन में मैं इस लैंड को बेच के अपना पैसा वापस ले सकता हूं, तो मेरी क्या हो गई, ये एसेट हो गई, मेरी क्या हो गई, पूंजी हो गई, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या है, हमने कोई लोन जो हमने लिया है उसका रीपेमेंट कर दिया है, हमने कोई लोन का रीपेमेंट कर दिया है, इससे क्या हुआ है, मेरे एसेट बढ़े हैं क्या, नहीं बढ़े हैं साहब, लेकिन लायबिलिटी कम हुई है, बिल्कुल हुई है साहब, क्योंकि मुझे लोन कभी ना कभी तो पे करना ही था और मैंने पे कर दिया है, तो मेरी लायबिलिटी कम हो गई है। वही बैंक वाला एग्जांपल है, लैंड परचेज में क्या है, मेरे एसेट तो बढ़ रहे हैं, क्या मेरी लायबिलिटी में फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा है, तो एक जगह एसेट बढ़ रहे हैं, एक जगह लायबिलिटी कम हो रही है, समझ रहे हैं? तो ये आपका बेसिकली क्या अंतर है, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में है, ये आपका अंतर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा, और जिसको भी ये अंतर समझ में नहीं आया वो मेरी बजट की पहली क्लास देखे सर, बहुत ही अच्छी क्लास थी, बहुत ही इजी वे से मैंने आपको समझाया था, ठीक है। चलिए, अब ये क्या कह रहा है सर कि इस बार जो रेवेन्यू में हमारा खर्चा लगा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम खर्चा करने वाले हैं 1,35,000, और रेवेन्यू में हम कितना खर्चा करने वाले हैं, 2,32,000 के आसपास इस नेक्स्ट फिस्कल ईयर में, ठीक है। ये तो सिर्फ आंकड़ों की बात हो गई सर, ठीक है, ठीक है। और देखिए सर कैपिटल एक्सपेंडिचर सर क्या होता है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये एक वन टाइम होता है, लार्ज परचेस होता है वन टाइम, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर सर क्या होता है, ये वन टाइम लार्ज परचेस होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारी फिक्स एसेट बन जाती है, जिससे कि क्या होता है, रेवेन्यू जनरेशन हम कर सकते हैं लॉन्गर पीरियड में। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर क्या हुआ, ये कुछ नहीं सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे हम सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है, डेली डेली बिजनेस को चलाने के लिए हम जो भी खर्चा दे रहे हैं उसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आई गेस ये दो भी आपको टर्म क्लियर हो गए, ठीक है। और रेवेन्यू जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो हमारा इस बार 1,35,000 है, उसमें क्या क्या है, नए वेपन्स हम ले रहे हैं, एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, वॉरशिप ले रहे हैं, और अदर मिलिट्री हार्डवेयर हम ले रहे हैं, ठीक है। अभी तक कुछ बच्चों को क्या हो रहा होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं इसमें, किसमें, थ्योरी में, लेकिन अगर आप लोग समझिए, अब मैं यही चीज ना अगर अपने हाथ से बताऊंगा आपको तो देखिए आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये लाइन छोड़ दीजिए जो ऊपर लिखा हुआ, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो देखिए आप। हुआ क्या है, पहले हम बात करते हैं सर 2021 की, फिर हम बात करते हैं 21 और 22 की, ठीक है। 2021 में क्या हुआ, टोटल जो बजट एक्सपेंडिचर था, जो टोटल बजट एक्सपेंस, जो टोटल बजट पैसा जो हमने निकाला था, जो हमने एलोकेट किया था, वो कितना था, वो 4,71,378 करोड़, कितना था, 4,71,378
371 करोड़। और अभी ये इस साल बढ़ के सर कितना हो गया है, वो हो गया है बढ़ के 4,78,195.62 करोड़। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इस साल का जो है बजट पे एलोकेशन है। अब इसमें दिक्कत क्या है, ये इंक्लूडिंग क्या है, पेंशन्स है। ये क्या है सर, ये इंक्लूडिंग पेंशन्स है, जो लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं। और अगर मैं इसमें से पेंशन माइनस कर दूं तो पिछले साल का खर्चा कितना था हमारा, वो था 3.37 लाख करोड़। कितना था सर, वो था 3.37 लाख करोड़। और इस साल में इसमें से जो पेंशन्स हैं, मैं पेंशन्स माइनस कर दूं तो हमारा खर्चा सर कितना रह गया, वो रह गया 3.62 लाख करोड़। ठीक है, तो देखिए अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डिफेंस खर्च में हमारी बढ़ोतरी आई है, बिल्कुल आई है। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, यहां से देखूं, जो हमारा टोटल है इंक्लूडिंग पेंशन्स, तो हमारे उसमें कितना हाइक आया है, 1.4% का हाइक आया है। जो ये ऊपर वाली लाइन जो है आप कह रही है, अब आप रखे देखिए लाइन, चुटकी या खेल हो जाएगा आपके लिए, मजाका हो जाएगा। ओवरऑल डिफेंस एक्सपेंडिचर फॉर 2021 हैज बीन increased by a partly sum of 4,78,195.62 करोड़ या 196 करोड़ from last year budgetary allocation of 4,71,378 करोड़ which amounts to 1.4% hike। ये है। और अगर इसमें से मैंने पेंशन माइनस कर दी तो आपका क्या आ गया, आपका ये आ गया। समझ में आया सर? ठीक है, कुछ और चीजें अभी देखनी है हमने। अब आप भी जानते हैं सर, ये तो आपका हो गया। ठीक है, इतना आएगा सबको समझ में आ गया है सर? ठीक है, अब क्या है ना, अब मेरा समस्या, ये लाइन पढ़िए फिर मैं इसको लिख के बताऊंगा। अब एक मिनट दीजिएगा, पहले मैं एक चार्ट बना लूं आपके लिए, एक मिनट दीजिएगा, एक चार्ट मैं आपके लिए बना लूं। तो मैं अब बात कर रहा हूं मैं इस साल के बजट की। अब मैं बात कर रहा हूं इस साल के बजट की। इस साल के बजट में क्या हुआ है, हमने अराउंड 4.78 जो है आपका क्या खर्च किया है, लाख करोड़ हमने खर्च किया है अप्रोक्सीमेटली। इसमें क्या है सर, जो पेंशन है, जो पेंशन है वो कितनी दे रहे हैं हम, जो पेंशन हम दे रहे हैं वो हम सर इस साल कितनी दे रहे हैं, अगर हम पेंशन को एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है, अगर हम पेंशन को एक्सक्लूड कर रहे हैं या पेंशन कितनी दे रहे हैं बेसिकली यही देख लेते हैं, तो हम 1.15 लाख करोड़ की पेंशन दे रहे हैं, पहली चीज। इसके अलावा जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो सर कितना आ रहा है, वो आ रहा है 3.5 लाख करोड़। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, 1.3 लाख करोड़। और सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, वो 2 लाख करोड़ के आसपास है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट नंबर्स, मैं सारे नंबर अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा, ये सारे नंबर अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, टोटल एलोकेशन इतना किया है, इसमें से जो है पेंशन इतना है 1.15 लाख करोड़। ठीक है, अब हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन यहां पर शुरू होता है। पिछले साल हमने पेंशन में कितना खर्च किया, 1.33 लाख करोड़। और पिछले साल से पेंशन में क्या हुआ है, इस साल गिरौतरी हुई है, मतलब गिरा है। अब आप समझिए, अपना दिमाग यूज कीजिए, अगर पिछले साल हम पेंशन में ज्यादा पैसे खर्च कर रहे थे और इस साल हम पेंशन में कम पैसे खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि रिटायरमेंट एज, आरए मतलब रिटायरमेंट एज क्या होने वाली है, सरकार इंक्रीज कर सकती है। पहला कंक्लूजन समझ में आया, जब रिटायरमेंट एज सरकार इंक्रीज करेगी तभी तो पेंशन का अमाउंट जो सरकार दे रही है वो कम होगा। ऐसा तो है नहीं कि जितने लोगों ने रिटायरमेंट लिया या जितने लेने वाले हैं वो एकदम कम हो गए। वो कम इसलिए हो गए क्योंकि सरकार जो है रिटायरमेंट एज बढ़ा सकती है, तभी तो उसने पेंशन के लिए जो अमाउंट एलोकेट किया है वो कम किया है। ठीक है, दूसरा चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल है 1.35 लाख करोड़। ठीक है सर, ये पिछले साल कितना था सर, ये पिछले साल था आपका, एक मिनट दीजिएगा मैं पेन का कलर चेंज कर लूं, ये था आपका पिछले साल, एक मिनट दीजिएगा सर, वो सेम कलर हो गया है, तो अच्छा कलर मिल जाए हमें तो फिर मुझे ही आ जाए। ठीक है, ये था सर पिछले साल 1.13 लाख करोड़।
पिछले साल था ये एक्सपेंडिचर 1.13 लाख करोड़, लेकिन आप जानते हैं पिछले साल ये इतना था, लेकिन फिर हमने क्या किया, 20,000 करोड़ का एडिशनल जो है हमने पैसा दिया, जिससे कि हम अपनी फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन कर सके, या फिर क्या कर सके, क्योंकि चाइना से हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा था, तो हमने इमरजेंसी प्रोक्योरेशन प्रोग्राम के तहत, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के तहत हमने अपनी आर्मी को जो है या फोर्सेस को है 20,000 करोड़ एक्स्ट्रा दिए। तो इन शॉर्ट रिवाइज एस्टिमेट सर कितना हो गया आपका, अप्रोक्सीमेटली 1.33 लाख करोड़ हो गया। ठीक है, समझिए, अगर मैं देखूं एस्टिमेट जो कि डिसाइड हुआ था कहां पर, जब बजट आया था पिछले बार का, तो उससे तो ये बढ़ गया है। कितना बड़ा है, अप्रोक्सीमेटली 19%, समझिए। लेकिन अगर मैं रिवाइज एस्टिमेट से देखूं तो ये कितना बड़ा है, ये आप खुद जान लीजिए, ये आप खुद जान लीजिए। ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरी में आते हैं सर, तीसरी क्या है सर, तीसरी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सर ये तो वो खर्चा है जो डेली एक्सपेंसेस के लिए हमें चाहिए, और इससे क्या है, हमारी एसेट नहीं बढ़ रही है, हमारी लायबिलिटी कम नहीं हो रही है, ये तो सरकार को करना ही करना है। ठीक है, अब समझिए, अब राजनाथ सिंह का एक ट्वीट देखते हैं, थोड़ी कहानी आपको और इंटरेस्टिंग लगेगी। ट्वीट से पहले ये लाइन पढ़ लेते हैं एक बार। The budget document showed that the revised capital expenditure for 2021 was pegged at 1.34510 करोड़। 1 रिवाइज एस्टिमेट कितना है, 1.34, ये थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं और करेक्ट हो जाएंगे, 1.34, ठीक है, 510 करोड़। ठीक है, ये है हमारा रिवाइज एस्टिमेट। ठीक है, और था कितना ये भी देखते हैं सर। एज अगेंस्ट लास्ट ईयर बजटरी एलोकेशन ऑफ 1.13734 करोड़, मतलब था कितना एलोकेशन सर, मतलब एलोकेशन था कितना, एलोकेशन इतना था, लेकिन खर्च कितना हुआ, खर्च इतना हुआ क्योंकि हमने एडिशनल ग्रांट दे दी है, ये भी लिखा होगा सर। ठीक है, इतना रिफ्लेक्ट दी एडिशनल ग्रांट, जो हमने एडिशनल ग्रांट दी है वो वहां पर रिफ्लेक्ट कर रही है, वो कितनी है, अराउंड 20,000 करोड़ है। एंड द इंडियन आर्म फोर्सेस procurement ammunition and weapons from several countries in the last few months following the military face-off with China that erupted on May 5। ये एडिशनल एक्सपेंसेस हमने इसलिए दिया, एडिशनल जो एलोकेशन था इसलिए किया क्योंकि हमारा चाइना से लद्दाख में स्टैंड ऑफ हो गया था, तो हमने अपनी आर्मी से कहा कि आप और पैसा जो है खर्च करो और प्रोक्योरमेंट करो, और देखिए यहाँ पर भी ये दिखा रहा है कितना था वो, 20,776 करोड़। ठीक है, अब देखिए, अब आती है डिप्लोमेसी, ये भी छोड़ते हैं, हम नीचे लाइन पढ़ते हैं। राजनाथ सिंह जी का ट्वीट आया, आई स्पेशली थैंक्स पीएम एंड फाइनेंस मिनिस्टर फॉर इंक्रीजिंग द डिफेंस बजट टू 4.78 लाख करोड़, ये हम जानते हैं, फॉर फिस्कल ईयर 21-22, जिसमें कि पेंशन भी इंक्लूड है, पहली चीज, which includes 1.35 lakh crore budget, which is nearly 19% increase in defense capital expenditure, which is actually 19% increase in defense capital expenditure. This is the highest ever increase in outlay of defense in 15 years. समझिए, जो मेरा भाई समझ पाया है वो ये समझ गया है कि राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं वो बड़ा है, 15 साल में जो है पहली बार 19% बढ़ के आया है। वो किसकी बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं इस डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर की, इस चीज की। लेकिन जो रिवाइज है सर वो कितना है, वो इतना है। अल्टीमेटली ये कितना बड़ा है, मैटर तो ये भी करता है ना, भले ही हमने एडिशनल ग्रांट दी है, लेकिन ये एडिशनल ग्रांट जो है इसमें लगी है, ये एडिशनल ग्रांट जो है ये इस चीज में लगी है। इस चीज में जब एडिशनल ग्रांट हमने ऐड किया तो रेवेन्यू जो रिवाइज एस्टिमेट आया वो इतना आया, लेकिन जो राजनाथ सिंह का बयान आया है, वो जो इनिशियल हमने बजट में एलोकेट किया था उसमें जो है 19% की बढ़ोतरी हुई है, ये उसकी बात कर रहा है। समझ में आया सर इतना? ठीक है, अब एक और चीज सर, ये डिप्लोमेसी है सर, आप खुद सोचिए डिप्लोमेसी है। अब आप बताइए कि डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ के आया है, कम होके आया है, ये मैं आपकी समझदारी पे छोड़ता हूं। ठीक है, अब समझिए, हमने बात की 4.78 लाख करोड़ का जो है बजट आया है साहब, ठीक है साहब, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं पेंशन की, तो पेंशन आई है 1.15 लाख करोड़, ठीक है सर। और पेंशन के अलावा जो एडिशनल जो हमारा पैसा आया है वो कितना है साहब जी, वो आपका है, एक मिनट दीजिएगा, वो आपका है 3.62 लाख करोड़, ठीक है साहब, इतना हमारा हो गया। ये एक्सक्लूडिंग पेंशन है, ये पेंशन है,
ये माइनस पेंशन है। ठीक है, तो अगर हम पेंशन इंक्लूड करें, अगर हम पेंशन इंक्लूड करें, समझ में आ रहा है, अगर हम पेंशन इंक्लूड करें, ये कितना हो गया लगभग, ये हो गया 1.63% ऑफ जीडीपी। समझिए 1.63% ऑफ जीडीपी हमारा क्या है, वो बजट का एलोकेशन है जो पेंशन के अलावा है। लेकिन अगर हम पेंशन को मिक्स कर देते हैं इसमें, तो हमारा अल्टीमेटली जो बजट है वो कितना बढ़ जा रहा है, वो बढ़ जा रहा है कितना, 2.15% ऑफ जीडीपी। तो मुझे आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, टोटल एलोकेशन हमने 4.78 लाख करोड़ किया है, जिसमें से पेंशन हमने अगर हटाते हैं तो हमारा 1.63 ऑफ जीडीपी हमारा बजट एलोकेशन है। लेकिन अगर पेंशन को मिलाते हैं तो हमारा 2.15 बजट क्या है, और जीडीपी बजट में पैसा दिया है। तो सही मायने में आप किसे गिनेंगे, 2.15 या 1.63? आपको पता होगा सर। ठीक है, इसके अलावा और सुनिए सर, ठीक है, इसके अलावा सर और सुनते हैं। अब हम बात करते हैं चाइना की। चाइना इस समय, इंडिया जो है सर वो टू फ्रंट वॉर लड़ रहा है, ये आप भी जानते हैं। सिंस मई से चाइना से हमारा वो चल रहा है, स्टैंड ऑफ चल रहा है सिंस मई से। एंड उसके अलावा हम एक टू फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं, किससे, चाइना से। ठीक है, टू फ्रंट वॉर हम चाइना से लड़ रहे हैं, और या हम कह सकते हैं हम टू फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं। एक हम लड़ रहे हैं पाकिस्तान से वेस्ट साइड में, वेर इन लद्दाख में चाइना से, एंड नॉर्थ ईस्ट में भी अरुणाचल पे हम चाइना से स्टैंड ऑफ में ही हैं। ठीक है, भले ही वहां पर कोई इंसिडेंट नहीं आया है, लेकिन वहां पर भी चाइना अरुणाचल को अपना पार्ट मानता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमने ये कोशिश की थी कि जब हमने आत्मनिर्भर भारत को, हमने कहा कि हम डिफेंस में आत्मनिर्भर बनेंगे, प्लस हमने कहा कि हम जो है प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी आर्म फोर्सेस को टू फ्रंट वॉर में, तो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि बजट में ज्यादा एलोकेशन आएगा। उस हिसाब से नहीं आया है। भले ही अगर मैं 2019 की सर बात करता हूं, एक मिनट दीजिए, अगर मैं 2019 की बात करता हूं सर, ये देखिए 2019 में अगर मैं बात करता हूं, तो इंडिया कंट्री की लिस्ट में नंबर 3rd पे है। इंडिया कंट्री की लिस्ट में नंबर 3rd पे है, जो कि अराउंड 3rd नंबर पे लार्जेस्ट अपना मिलिट्री स्पेंडर है इन द वर्ल्ड। 2019 की रिपोर्ट है, ज्यादा फर्क तो अभी नहीं आया होगा। मतलब इंडिया अपना जीडीपी का अमाउंट जो मिलिट्री पे खर्च कर रहा है वो वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट है। कहने को अच्छा लग रहा है सर, प्रिटी गुड, बट जहां पर हम सोचते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए, एक ऐसी कंट्री जो चाइना को काउंटर करना चाहती है एशिया में इंडिया जो है अपने आप को एक तरह से कह सकते हैं पुलिस के तौर पे देखती है, एक तरह से अपने आप को एक लीडर के तौर पे उभारना चाहती है। वहां पर आपके मिलिट्री एक्सपेंडिचर में और यहाँ पर आपके चाइना के मिलिट्री स्पेंडर में अंतर देखिए सर कितना है, लगभग कितना कह सकते हैं, 3 गुना का अंतर है। और ये 3 गुने का अंतर सर बहुत है। तो इंडिया को कहीं ना कहीं अपना जीडीपी जो है, डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है अपने जीडीपी के हिसाब से जो है वो बढ़ाना होगा। और जहां तक डिफेंस जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, लगभग 5 to 6% ऑफ जीडीपी हमारा जो है क्या होना चाहिए, बजट होना चाहिए डिफेंस का। तभी जाके हमारी आर्म फोर्सेस जो है उनको नई नई जो है हथियार मिल पाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी से वो मिल पाएंगी, जिससे क्या होगा, उन्हें हाई एल्टीट्यूड्स में जो है काम करने में या लड़ने में आसानी होगी। ठीक है, समझ में आया सर आपको, समझ में आया सर आपको या नहीं आया सर, मैं दोबारा पूछ रहा हूं। इसके अलावा एक आखिरी पॉइंट, डीआरडीओ में भी जो है कैपिटल एलोकेशन जो हमने डीआरडीओ में किया है वो 11,000 करोड़ किया है, जो पिछली बार से ज्यादा है। और वेरिन हमने जो बीआरओ में किया है वो 6,000 करोड़ किया है, जो कि पिछली बार से ज्यादा है। ठीक है, एक बार चीजों की समराइज कर देते हैं एंड देन हम चलते हैं। हमने सर क्या क्या पढ़ा, सर हमने क्या क्या पढ़ा, बात करते हैं। सर हमने पहले पढ़ा एक्सपेंडिचर क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है सर, हमने दोनों पढ़े। ठीक है, दोनों में पैसा मिला है। हमने बात की सर स्पेशल किसकी, कैपिटल की, जिसमें क्या होता है, एसेट बढ़ते हैं, लायबिलिटी कम हो जाती है। रेवेन्यू में ना एसेट बढ़ता है ना लायबिलिटी कम होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा सर। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, कितना एलोकेशन हुआ है, लगभग 4.78 लाख करोड़ हुआ है, इसमें कि 1.15 किस में हुआ है, पेंशन में हुआ है, बाकी बचा हुआ जो है इसमें हुआ है। ये सर बजट का कितना है, ये बजट का 1.65% ऑफ जीडीपी है। ठीक है, और अगर हम इसको मिलाते हैं तो कितना है, 2.15% ऑफ जीडीपी है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा सर, पेंशन में जो है अमाउंट कम हो गया है, शायद रिटायरमेंट एज जो है वो बढ़ने वाली है।
ठीक है सर। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा सर? हमने ये पढ़ा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इसमें 19% का इंक्रीज आया है। अब ये है या नहीं ये आप जानते हैं, सिंस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पिछले साल था वो था 1.13 लाख करोड़, लेकिन फिर हमने 20,000 करोड़ का इनको पैसा दिया एडिशनल, ठीक है, एंड देन ये कितना हो गया? ये हो गया 1.34 लाख करोड़, लेकिन इस साल कितना हुआ है? 1.35। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप बजट के जो इनिशियल एस्टिमेट था उससे इसको इंक्रीज देखते हैं, या जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स था उससे आप इसको इंक्रीज देखते हैं। अगर आप एक्चुअल से देखते हैं तो 19% इंक्रीज कर रहा है, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है, और अगर आप रिवाइज से देखते हैं तो कितना कर रहा है ये आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी आपकी बजट एक्सपेंडिचर को लेके। मैं सिर्फ एक माध्यम हूं जो आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे एक्सपेंडिचर हो रहा है, बाकी दिमाग सर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या एक्चुअली में डिफेंस में एक्सपेंडिचर ठीक है या नहीं है? ठीक है, लेकिन सर आप जानते हैं कि इस साल कोविड आया है और इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है बहुत ऊपर उठ गया है, और इनफैक्ट अभी जो हमारी सरकार का बजट आया है वो बहुत लिबरल है, हमने कहीं ना कहीं पैसे को खर्च करने की बात कही है। और इस समय में मैं जो है इस बजट से डिफेंस के इंडिविजुअली उतना कह सकते हैं दुखी नहीं हूँ। आई एम प्रीटी मच हैप्पी कि सरकार ने एटलीस्ट कुछ इंक्रीमेंट किया है, और हम कोशिश करेंगे कि हम टू फ्रंट वॉर के लिए हमेशा तैयार रहें। प्लस जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं कि हम डिफेंस में जो है 5 बिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे बाय 2025, वो भी हम जल्दी अचीव कर पाए। ठीक है, अंटिल देन सर, गुड बाय, टेक केयर। अगली बार मिलते हैं सोशल जो स्कीम्स हैं या सोशल जो हमारे सोशल एस्पेक्ट में जो बजट एलोकेशन है वो कितना हुआ है। ठीक है, अंटिल देन गुड बाय।